जिम ज्वाइन किया। पहले 2 दिन गए, तीसरे दिन नहीं गए। सोचा कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। फिर कल आया, फिर एक और कल, और देखते ही देखते 1 महीना निकल गया। फनी बात पता है, प्रॉब्लम सिर्फ जिम की नहीं है। शायद तुम्हारे पास भी कोई ऐसी चीज है जो तुम काफी समय से शुरू करना चाहते हो। कोई स्किल, कोई प्रोजेक्ट, कोई हैबिट, कोई गोल। तुम जानते हो वो इम्पोर्टेंट है, तुम करना भी चाहते हो, लेकिन फिर भी करते नहीं। और कुछ समय बाद तुम सोचने लगते हो, क्या मुझ में डिसिप्लिन की कमी है? मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी चीज समझ आई जिसने डिसिप्लिन को देखने का मेरा पूरा तरीका बदल दिया। देखो, जब भी हमारे सामने कोई डिफिकल्ट काम होता है, एक्सरसाइज, स्टडिंग, लर्निंग, बिजनेस या कोई लॉन्ग टर्म गोल, हम मान लेते हैं कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, कि बस मोटिवेशन आ जाए तो सब हो जाएगा। लेकिन अगर मोटिवेशन ही आंसर होती तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हर साल फेल नहीं होते। असल में प्रॉब्लम कहीं और है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा उस चीज की तरफ जाना चाहता है जहां कम एफर्ट लगे और रिवॉर्ड जल्दी मिले। इसलिए रील्स अट्रैक्टिव लगती हैं, नोटिफिकेशंस एक्साइटिंग लगते हैं, फोन उठाना आसान लगता है क्योंकि रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। लेकिन जिम, रिवॉर्ड देर से मिलेगा। रीडिंग, रिवॉर्ड देर से मिलेगा। लर्निंग, रिवॉर्ड देर से मिलेगा। ब्रेन के लिए दोनों बराबर नहीं है और यहीं से स्ट्रगल शुरू होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन परमानेंटली फिक्स नहीं होता। जो काम तुम बार बार करते हो, ब्रेन उसी काम को आसान बनाता जाता है। पहली बार मुश्किल लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और एक समय बाद वही चीज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक लगने लगती है। यही वजह है कि आज फोन उठाना एफर्टलेस लगता है, क्योंकि तुम उसे हजारों बार कर चुके हो। और यही वजह है कि एक दिन वर्कआउट भी एफर्टलेस लग सकता है अगर तुम उसे इनफ टाइम तक रिपीट करो। अब सवाल है, प्रैक्टिकल क्या करना है? पहला, इतना छोटा स्टार्ट करो कि मना करने का कोई रीजन ही ना बचे। वर्कआउट करना है, मत सोचो 1 घंटा, बस शूज पहन लो। रीडिंग करनी है, बस 1 पेज पढ़ो। राइटिंग करनी है, बस 1 लाइन लिखो। गोल प्रोग्रेस नहीं है, गोल स्टार्ट करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग काम से नहीं, शुरुआत से हारते हैं। दूसरा, प्रोग्रेस अपने ब्रेन को दिखाओ। एक सिंपल कैलेंडर रखो, हर दिन एक मार्क लगाओ। बस धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस चेन को कंटिन्यू रखना चाहेगा। तुम गोल परस्यू नहीं कर रहे हो, तुम कंसिस्टेंसी का गेम खेल रहे हो, और ब्रेन गेम्स पसंद करता है। अब तीसरा तरीका, और शायद सबसे पावरफुल, इसका नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। नाम थोड़ा फैंसी है, आइडिया बहुत सिंपल है। जो चीज तुम्हें पसंद है उसे उस चीज के साथ जोड़ दो जो तुम्हें करनी चाहिए। फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ वॉक करते समय, फेवरेट म्यूजिक सिर्फ पढ़ते समय, फेवरेट शो सिर्फ वर्कआउट करते समय। धीरे धीरे ब्रेन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ना शुरू कर देता है और डिफिकल्ट टास्क उतना डिफिकल्ट नहीं लगता। अब चौथा, एनवायरनमेंट बदलो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम विल पावर की नहीं होती, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की होती है। फोन पास होगा, उठा लोगे। जंक फूड सामने होगा, खा लोगे। डिस्ट्रैक्शन जितनी आसान होगी उतनी बार होगी। इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करने से पहले एनवायरनमेंट इंप्रूव करो। कई बार यही सबसे बड़ा शॉर्टकट होता है। अब 1 सेकंड रुककर सोचो, अगर कुछ नहीं बदला, अगर आज भी वही लूप चलता रहा, तो 1 साल बाद क्या बदलेगा? शायद बहुत ज्यादा नहीं, 5 साल बाद शायद उससे भी कम। और धीरे धीरे सबसे डेंजरस चीज होती है, तुम गोल्स लूज नहीं करते, तुम खुद पर ट्रस्ट लूज करने लगते हो। तुम खुद से प्रॉमिसेस करते हो और फिर खुद ही तोड़ देते हो बार बार। और यही चीज कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, इसे बदला जा सकता है। आज नहीं तो कल नहीं, अभी, इस मोमेंट से। तुम्हें आज डिसिप्लिन्ड इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक छोटा एक्शन लेना है, बस एक पेज, 1 पुशअप, 1 मिनट। क्योंकि हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर हैबिट एक दिन से शुरू होती है, और शायद वो दिन आज हो सकता है। इसलिए वीडियो खत्म होने के बाद मोटिवेशन ढूंढने मत जाना, बस एक छोटा स्टेप लेना, बाकी रास्ता वहीं से बनना शुरू होगा। एक दिन, एक एक्शन, एक रोड एट अ टाइम।